वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती का अमल जारी। गिलगित बल्तिस्तान के 1391 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। इलेक्शन में आवाम का जोशो खरोश देखने में आया। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश रहा। जिला नगर में 100 साला माजूर बुजुर्ग ने वोट कास्ट किया। पुलिस एहलकारों ने बुजुर्ग शहरी को उठाकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया। स्कर्दू के इलाके रोंदू में लोग केबल डोली दरिया अबूर करके वोट डालने पहुंचे। खवातीन भी हक राय दही इस्तेमाल करने में पेश रही। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। महाजर नशिस्तें इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने हुकूमती रेफरेंस पर राय में कहा, महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। बाकी आईनी मामलात असम्बली के सपुर्द किए जाए। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने करार दिया कि आईनी तब्दीली का रास्ता असम्बली और वोट है, दबाव या महाजराई नहीं। आइन के तहत बरवक्त इनेकाद लाजिम है। एहतजाज या सियासी तनाज़ इंतखाबात में रुकावट नहीं बन सकते। अदालत ने वाज़ेह किया कि आइनी सवालात का फैसला मुंतखब नुमाइंदे करेंगे, दबाव डालने वाले गिरोह नहीं। अदालती राय ने इंतखाब और रियासी इदारों में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद को मजीद मजबूत कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालिबात हुकूमत ने तस्लीम किए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी ने दोबारा एहतजाज की कॉल दी। मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा किया। अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया, ये आइनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करना चाहती है। मौजूदा हालात में आज़ाद कश्मीर में एहतजाज से किसको खुश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में शहरियों को उकसाया जा रहा है। तमाम मामलात का हल तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात के मामलात हल हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ 3 अक्टूबर को मुआहदा किया गया। 38 शिकों में से 35 पर अमल दरामद हो चुका। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। आटे समेत तमाम अशिया ज़रूरत पर सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कश्मीर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी। सरदार अतीक अहमद ने कहा, किसी को मालूम नहीं जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर वज़रा और अरकान असम्बली इजलास में शरीक हुए। पीपी आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर अहम मुशावरत, आइंदा सियासी और इंतजामी हिकमत अमली और हुकूमती उमूर का जायजा लिया गया। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। हुकूमत और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमती और पीपल्स पार्टी वफ्द के दरमियान इजलास किसी भी हतमी नतीजे पर ना पहुँच सका। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक डेडलॉक ख़त्म करने के लिए दोनों इतराफ से कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स वसूली, सब्सिडी और तरक्याती बजट से मुतालिक मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से तहरीरी सिफारिशात हुकूमती वफ्द के हवाले की। हुकूमत सिफारिशात का जायजा लेकर पीपल्स पार्टी को जवाब देगी। हुकूमती जवाब के बाद दोबारा मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में हुकूमती वफ्द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने की। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नवीद कमर, शेरी रहमान शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा ईरान। तेहरान में मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खत पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं की अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू।
सालसी की कोशिशों और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात। ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएगा। बाकिर कालीबाफ, अब्बास सरागची और सिकंदर मोमनी की कदर करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर लेबनानी आर्मी चीफ का दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। लेबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हिकल पाकिस्तान का सरकारी दौरा कर रहे हैं। लेबनानी फौज के जारी करदा बयान के मुताबिक जनरल रोडोल्फ हिकल पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान रवाना हुए। ताहम लेबनानी फौज की जानिब से दौरे के दौरानिया और मुलाकातों की तफसीलात जारी नहीं की गई। यह दौरा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब लेबनान और इसराइल के दरमियान अप्रैल के वस्त में होने वाली जंगबंदी शदीद दबाव का शिकार है। लेबनानी हुकाम के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 3,593 अफराद हलाक जबकि 10,990 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान खित्ते में सिफारती किरदार अदा करते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान राब्तों और कशीदगी कम करने की कोशिशों में सरगर्म है। लेबनान की सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए सफारती सतह पर राब्ते जारी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था, लेबनान में मुस्तकिल जंगबंदी ईरान और अमरीका के दरमियान किसी भी मुमकिन मुआहदे का अहम हिस्सा है। ताहम लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने ईरान पर जोर दिया कि जनूबी लेबनान को वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात में सौदेबाजी के आले के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। अमरीका, लेबनान और इसराइल ने हाल ही में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया था, जिसमें लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को मजबूत बनाने और सरहदी कशीदगी कम करने के अज़्म का इजहार किया गया। ताहम इसराइल की जानिब से हमले न रुक सके। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में रजीम चेंज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर मोसाद के नए सरबराह रोमन गुफमैन ने नायब को बरतरफ कर दिया। रोमन गुफमैन ने मंगल को मोसाद की सरबराही संभाली थी। मोसाद के इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबराह ने पीर को इस्तीफा दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इम्कान है कि मजीद अफसरान को भी मुस्ताफी होना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नायब सरबराह को गुज़श्ता बरस सैकड़ों एजेंट और फंड्स दिए गए थे। बरतरफ नायब सरबराह का नाम जाहिर नहीं किया गया, सिर्फ हर्फ ए से मंसूब किया गया। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों के नतीजा में लेबनानी फौज के काला अफसर ब्रिगेडियर जनरल वस्साम सबरा समेत कम अज कम 12 अफराद शहीद हो गए। लेबनान और इसराइल के दरमियान हालिया जंगबंदी के बावजूद कशीदगी में मजीद इजाफा। लेबनानी फौज के मुताबिक हमले में एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजा में ब्रिगेडियर जनरल, एक कैप्टन और एक सिपाही जान की बाजी हार गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले दीगर हमलों में मजीद 9 अफराद हलाक हुए। खातली और नबातिया को मिलाने वाली सड़क पर फौजी गाड़ी पर इसराइली हमले में ब्रिगेडियर जनरल वस्साम सबरा, कैप्टन एली खोरी और सिपाही हुसैन गजाल जाँ बहक हुए। इसराइल की जानिब से मुसलसल और दानिस्ता हमलों का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नाकाम बनाना है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि हमने हमास के अस्करी विंग अल किसाम ब्रिगेड के कमांडर को जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले के दौरान शहीद कर दिया। इसराइली फौज के मुताबिक मोहम्मद उस्मान यासीन को गजा की पट्टी में फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। वो इसराइली फौजियों के खिलाफ मुतादिद हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। इसराइली फौज ने अपने बयान में मजीद कहा कि मोहम्मद उस्मान यासीन इलाके में कार्रवाइयाँ करने वाले इसराइली दस्तों के लिए फौरी खतरा बन चुका था। हमला दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर किया गया। दूसरी जानिब हमास या अल किसाम ब्रिगेड्स की जानिब से फौरी तौर पर इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई, इसीलिए शहादत की आज़ाद ज़राए से तस्दीक मुमकिन न हो सकी। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल की जानिब से खित्ते में जंगबंदी को नाकाम बनाने की कोशिशों को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। ढाका में बांग्लादेश के उमूर ख़ारजा के मशीर खलीलुर रहमान के साथ
मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था, इसराइली जारहियत को रोकना आलमी बरादरी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इसराइल पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है ताकि फ़लस्तीन के लिए दो रियासी हल को नाकाम बनाया जा सके। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि तुर्किया इन कोशिशों की भरपूर हिमायत कर रहा है। सऊदी अरब ने लेबनान के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए उन्हें खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरनाक करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान में लेबनान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के खिलाफ किसी भी इकदाम को मुस्तरद करते हुए लेबनानी फौज को निशाना बनाए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सऊदी अरब ने वाज़ेह किया कि वो लेबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और रियासती इदारों के एहतराम की मुकम्मल हिमायत करता है और लेबनानी फ़ौज पर हमलों को नाकाबिल कबूल समझता है। वज़ारत ख़ारजा ने इन लेबनानी फ़ौजी एहलकारों के अहल खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया जो अपने कौमी फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जाँ बहक हुए। बयान में मज़ीद कहा गया, सऊदी अरब लेबनान के इस्तेहकाम, सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों की तायद करता है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, ईरान में तैनात चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए एक काबिल एतमाद सालिस करार दिया। ईरान में तैनात चीनी सफ़ीर ने कहा, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पैदा होने वाली कशीदगी का हिस्सा हैं और तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। चीन ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के हक़ की हिमायत करता है और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। और नाज़रीन, आरजी मुलाजमत का H1B वीज़ा लेने में भारतीय शहरियों ने फ्रॉड के रिकॉर्ड कायम कर दिए। अमरीकी टीवी के मुताबिक 2015 से अब तक आरजी मुलाजमत के 70 लाख H1B वीज़ा प्रोसेस के लिए 70% भारतीय शहरियों ने दरख्वास्तें दी। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत से वीज़ा की दरख्वास्त देने वाले 90% अफराद जाली दस्तावेज के हामिल या नाअहल थे। भारतीय शहरियों का ये अमल पूरी दुनिया में इंडिया के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि गैर महफूज खुराक का सदेबाब हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तहकीकी इदारे, निजी शोबे, सिविल सोसाइटी महफूज, मजबूत और सेहत अफजोद ग़ज़ाई निज़ाम की तश्कील के लिए अपना किरदार अदा करें। तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी दिन पर महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फ़राहमी के अज़्म का अदा करते हैं। ज़राअत और ग़िज़ाई निज़ाम और तरसील से वाबस्ता हर फ़र्द तहफ़्फ़ुज़ खुराक को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ये दिन बज़रिया खुराक मुमकिन बीमारियों और ख़तरात की रोकथाम, उनकी बरवक्त निशानदही और मुअस्सर इंतज़ाम की अहमियत को उजागर करता है। खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों, अमवात और सेहत आमा पर उनके असरात के आलमी, इलाकाई और कौमी तखमीने की जामे रिपोर्ट भी शाया की गई है। उनका कहना था कि पंजाब ज़रख़ेज़ ज़मीन, मेहनती किसान और ज़रई सलाहियतों और वसाइल से मालामाल है। मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत, आबादी में इजाफा, खुराक के बदलते रुझानात जैसे चैलेंजेस का सामना है। इन मसाइल के हल के लिए मरबूत और मुतकाज़ी हिकमत अमली पर काम जारी है। पंजाब हुकूमत ज़रई पैदावार बढ़ाने और मौसमियाती असरात की कमी के लिए ज़रई तहकीक और टेक्नोलॉजी पर मबनी जामे इक़दामात कर रही है। पंजाब असम्बली डिजिटल पार्लियामेंट की जानिब अहम पेशरफ्त। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली हाल में नस्ब जदीद टैबलेट्स का जायजा लिया। 380 टैबलेट्स यूरोपियन यूनियन के IP5 प्रोग्राम के तहत पंजाब असम्बली को फराहम किए गए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली आने वाला इजलास पेपरलेस माहौल में मुनक्किद होगा। अरकान असम्बली को कानून साजी से मुतल्लिक तमाम दस्तावेजात डिजिटल अंदाज में फराहम की जाएंगी। डिजिटलाइजेशन से असम्बली कार्रवाई मजीद मौसर, शफाफ और तेज रफ्तार होगी।
नाज़रीन, अदायगी हज के बाद पाकिस्तानी हुजाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और अब तक 34,000 हुजाज किराम पाकिस्तान वापस पहुंच चुके, जबकि 84,791 पाकिस्तानी हुजाज अब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ आज वतन वापस पहुंचेंगे, जबकि 250 खदामुल हिजाज भी अपने फ़राइज़ की अंजामदही के बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। हुजाज किराम को हवाई अड्डों पर रश और परेशानी से बचाने के लिए रिहायशी गाहों पर सामान की बोर्डिंग की सहूलियात फ्राहम की गई हैं। हुजाज को हिदायत की गई हैं कि वो मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक अपना सामान तैयार रखें, जबकि वतन रवानगी से 24 से 48 घंटे कबल सामान की बोर्डिंग का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। कोयटा में तेजाब से झुलसकर जख्मी होने वाली खातून डॉक्टर का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। जराये के मुताबिक खातून डॉक्टर कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अस्पताल जराये का कहना है कि डॉक्टर से मुतासिरा डॉक्टर का इब्तदाई मुआयना और टेस्ट किए हैं। मुतासिरा खातून तेजाब से 13% झुलसी हैं। खातून डॉक्टर की आंखें भी मुतासिर हुई, लेकिन बिनाई ठीक है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोयटा के मकामी अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के मुकदमा में मतलूब मुबैना मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया था। बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गज़ब की गर्मी। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बाज़ शहरों में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा हो सकता है। हीट वेव 12 जून तक जारी रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे के दौरान शदीद गर्मी से सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी हीट वेव का खतरा है। इसके अलावा कराची में भी 8 से 12 जून के दौरान मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म रहेगा। ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिका में सख्त पाबंदियों का सामना। ईरान में मैक्सिको में तैनात सफीर अबुल फजल पसंदीदा का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं दी गई। टीम को मैच खेलकर उसी दिन वापस आना होगा। जंग के बायस ईरानी टीम का तरबियती मरकज मैक्सिको में रखा गया। ये पाबंदियां वीज़ा से मुतल्लिक शराइत का हिस्सा हैं। ईरानी टीम को वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले में अमेरिका में 3 मैच खेलने हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।